Okay. Hello students, very good afternoon everyone. As you know, I am your science teacher and here I am just going to take a class of class 7th. Okay. So students, as you know, in a class 7th from in a 14 December, your unit test exam. Okay. Unit test exam. सो आज का जो वीडियो है बेटा वो मैं आप लोगों का ये साइंस रिवीजन के लिए ही बता रही हूँ कि जो 14 का आपको एग्जाम है उसमें एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ कि आपका क्या चीज आपको पढ़नी है और आपके रिवीजन क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। एक चीज मैं आपको पहले और भी बता दूं बेटा कि मैं अभी इसके पहले आप लोगों को सिलेबस की सारी डिटेल्स वीडियो पे दे चुकी हूँ और आपका जो सिलेबस है वो आपके गुरुकुल ऐप में भी डाउनलोड किया जा चुका है। एंड स्टूडेंट्स में अभी बीच में जितने दिन आपको वीडियो नहीं सेंड किए जा रहे थे उस समय आपकी प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी और उस ऑनलाइन क्लासेस में सारे बच्चों का जितने भी बच्चे उसमें ज्वाइन हो रहे थे उसमें से उन सारे बच्चों का प्रॉपर रिवीजन चल रहा था और ऑनलाइन क्लास में सारे बच्चों ने अच्छे से याद किया है और जो जुड़े थे उन्होंने अच्छे से आंसर्स को सुनाया भी है। ठीक है। और अब जो बच्चे इंटरलिंक नहीं हो पाए हैं मैं आप लोग को एक बार ये बता देना चाहती हूँ बेटा कि आप लोगों की जो साइंस है ना, साइंस की जो ऑनलाइन क्लास होती है इससे रिलेटेड मैंने नोटिफिकेशन डाला हुआ है आपके नोट्स ऑप्शन में गुरुकुल ऐप में। उस नोटिफिकेशन को आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। और मैं यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ जो साइंस है वो आप लोगों की अगर ऑनलाइन क्लास होती है किसी वीक में किसी भी दिन या डे तो वो टाइमिंग जो आपका रहेगा वो आपका टाइमिंग 1:05 से 1:30 PM तक रहेगा रेगुलर का, मतलब जिस भी दिन आपकी ऑनलाइन क्लास होती है। ठीक है। अब कुछ लोग कुछ पेरेंट्स बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं दिखाता तो मैं आपको बता देती हूँ बेटा आप लोग को घर में क्या करना है। नोटिफिकेशन क्या है कि आप लोगों को जिस दिन अगर ऑनलाइन क्लास है तो वो इसी टाइमिंग में होगी और आपको नोटिफिकेशन जरूर दिखाई देगा। ठीक है। और अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं है और उस दिन आपको वीडियो सेंड किया जाएगा। ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बार बार इन्फॉर्म कर रही हूँ लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज कुछ पेरेंट्स या तो चेक नहीं करते हैं या स्टूडेंट को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इसलिए मैं बार बार आपको फिर से याद दिला रही हूँ कि आप नोटिफिकेशन चेक करते रहिए। नोटिफिकेशन जिस दिन दिखाएगा उस दिन आपकी ऑनलाइन क्लास की टाइमिंग 1:05 PM से 1:30 PM तक होगी। ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा ये केवल साइंस सब्जेक्ट का शेड्यूल है क्योंकि साइंस सब्जेक्ट ही आपकी आफ्टरनून में लगती है। बाकी सारी चीजें जो आपकी मॉर्निंग से आफ्टरनून तक रहती हैं वो सारी चीजें आपको मैनेजमेंट के थ्रू भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपको दी जाती है। ठीक है। तो चलिए आज फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा आप लोगों को साइंस रिवीजन में मैंने आप लोगों को बताया था चैप्टर आपका जो फर्स्ट है और चैप्टर सेकेंड है यही आपके किस में आएगा, साइंस में आएगा। तो मैंने पहले बता दिया है आपका जो लॉन्ग आंसर है बेटा वो आपको नहीं पढ़ना है, लॉन्ग आंसर नहीं आएगा। ठीक है। इट विल बी नॉट कम, याद रखिएगा। अब आप लोगों को पढ़ना है शॉर्ट, वेरी शॉर्ट्स में। ठीक है। तो वेरी शॉर्ट में आपके दो टाइप के क्वेश्चन है। बुक से में जो दिया है बुक के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो याद रखिएगा। वेरी शॉर्ट में आपका जो गिव एग्जाम्पल दिया हुआ है, गिव एग्जाम्पल एंड जो वन वर्ड क्वेश्चन दिए हैं तो बेटा वन वर्ड क्वेश्चन और जो गिव एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, वन वर्ड क्वेश्चन और जो गिव एग्जाम्पल दिया है दोनों ही चैप्टर का उसको आपको पढ़ना है, वहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसके अलावा आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं उसी टू चैप्टर्स में तो ऑब्जेक्टिव 5 जो क्वेश्चन दिए हैं आपके दोनों चैप्टर में वो दोनों 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके साथ ही आपके जो शॉर्ट आंसर्स हैं है ना, जो शॉर्ट आंसर्स है दोनों चैप्टर में दिए हुए हैं। टोटल 4 शॉर्ट आंसर आपके में आएंगे तो दोनों चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स आपको याद करके रखना है। ठीक है। और वो सारी चीजें मैंने अभी बच्चों की ऑनलाइन क्लास ली थी सारे बच्चों को याद करवाया था, सारे बच्चों ने मुझे याद करके सुना दिया है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ पाए थे वो बच्चे एक बार वीडियो देख लीजिएगा। मैंने ये चीजें पहले भी वीडियो में आप लोगों को कुछ चीजें बताई हैं। ठीक है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को जो आज एक इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये बताना है कि कॉपी में क्योंकि पेपर आप घर से दोगे इसलिए आप घर से कैसे भी कॉपी टाइमिंग के अंदर आप उसमें अपलोड करते हैं तो आपको जो कॉपी आप लिखेंगे बेटा उसको आप बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से लिख करके उसमें अपलोड करिएगा तभी आपको मार्क्स मिलेगा, है ना। क्योंकि अगर आपने घर से दिया तो आप क्या करते हैं कि आपको मतलब जल्दी जल्दी से लिख दिया या आपने उसको माइंड नहीं किया बेटा मैं आपको बता दे रही हूँ आपको कॉपी बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है। ये नहीं सोचना है कि हमारा पेपर ऐसे ही हो रहा है तो हमको
मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर आप अच्छी तरीके से लिखेंगे, उसमें मैं, क्योंकि आपकी छोटी क्लास की कॉपी है इसलिए मैं आपकी कॉपी अच्छी तरीके से चेक करूंगी, उसकी स्पेलिंग, उसकी राइटिंग और उसके एक वर्ड्स, तो आप उसको अच्छी तरीके से लिखिएगा ताकि आप लोग के मार्क्स ना घटे, ठीक है। इसके अलावा भी जो बच्चे, कुछ बच्चे जो ऑनलाइन क्लास में आ रहे थे, जो जब मैंने उनको पूछने के लिए कह दिया तो वो क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो मैंने उनको नंबर भी प्रोवाइड कराया था, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन उसके बाद भी कोई 2-3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मुझसे आंसर नहीं बताया था, ठीक है। वो आंसर उन्होंने याद करके अच्छे से नहीं सुनाया है, और कुछ बच्चों के मैंने नाम भी नोट किए हुए हैं, उनको अच्छी तरीके से पता होगा। तो बेटा उन बच्चों के हम -5 पहले से कर दिए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्ली लर्न नहीं किए हुए थे और ऑनलाइन क्लास में जुड़ने के बावजूद, उनको इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी उन्होंने सुनाया नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पनिशमेंट भी आपको उसी तरीके से मिलेगी जिस तरीके से आप लोग स्कूल में अगर कोई शैतानी करते हो या कोई मिस्टेक करते हो तो मिलती है, ठीक है। जिन बच्चों को मैंने कहा था ऑनलाइन क्लास में -5 होगा, उनका होगा, क्योंकि उन लोगों ने याद करके सुनाया नहीं है मुझे इन्फॉर्मेशन होने के बाद। जिन बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको भी मैं पहले से बता चुकी हूँ। ये उन लोगों के लिए वीडियो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन लगातार भेजा जा रहा है। साथ ही साथ मैंने नंबर भी इसीलिए सब बच्चों को प्रोवाइड कराया है कि आपको अगर कोई क्वेरी है, आप किसी वजह से नहीं ले पा रहे हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। कॉल नहीं करना है, आपको मैसेज करना है कि मैम इस वजह से हम क्लास नहीं ले पाए हैं, ठीक है। सो बेटा ये सारी चीज़ें थी जो चीज़ें आपके लिए 14 के लिए आपको करना है। साथ ही साथ आपको मैंने ये भी बता दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ माई टुडेज क्लास एंड दिस इज एंडिंग ऑफ माई टुडेज क्लास। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।